नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपको आपके साथ निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने योग संदेश देते हुए कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान है। आज सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में एक विषय पर फोकस कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसका निदान भी योग में ही है। पीएम मोदी का योग कार्यक्रम पहले डल झील के किनारे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे SKICC के हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। इसमें 7,000 लोगों को शामिल होना था, लेकिन हॉल में शिफ्ट होने के कारण सिर्फ 50 लोग शामिल हुए। वहीं बारिश रुकने के बाद पीएम मोदी ने योग सेशन में शामिल हुए लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे। आज देश भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर और डल लेक पर यह कार्यक्रम होना था, लेकिन मौसम में बदलाव के चलते, बारिश के चलते ये कार्यक्रम हॉल में हुआ। बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुड़ने थे योग अभ्यास करने के लिए, लेकिन मौसम खराब होने के चलते केवल 50 लोग ही उस हॉल में एंट्री ले पाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 50 लोगों ने योग अभ्यास किया। इसके बाद जब बारिश रुकी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहर मौजूद बाकी लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और इससे पहले, इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, योग अभ्यास करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष संदेश भी दिया योग से संबंधित। योग का हमारे स्वास्थ्य पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और क्या कुछ लाभ हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन को योग से मिलता है, इसका विश्लेषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये तस्वीरें योग करते हुए पीएम मोदी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राजभवन में आयोजित योग कार्यक्रम में शिरकत की और योगासन किए। इस दौरान सीएम योगी हर रोज से अलग भगवा टी-शर्ट में नजर आए। उन्होंने अनुलोम विलोम सहित कई प्राणायाम किए और लोगों से नियमित अभ्यास करने की अपील भी की। वहीं मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी योगासन किया। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज, मथुरा, लखनऊ से और यहां पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा रंग की टी-शर्ट पहनकर यहां पर मौजूद थे और योग अभ्यास, योगासन करते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे और मथुरा पहुंचे। यहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए और बड़ी संख्या में लोग भी इनके साथ यहां पर मौजूद थे और सभी ने मिलकर आज के दिन के उपलक्ष्य में योग अभ्यास किया, तरह तरह के योगासन किए। राष्ट्रीय योग दिवस, योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वो हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाएं, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। देखिए कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है वो आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक
स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यह क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दौरान विश्व के लगभग 200 देशों के लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं। योग एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। ध्यान व योग मानसिक शांति देता है जिससे सकारात्मक विचार आते हैं और लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और हमारी परंपरा में शरीर को धर्म का साधन माना गया है। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वह नौकरशाह हो, उद्योगपति हो या कोई किसान मजदूर, अपना कार्य अच्छे से तभी कर पाएगा जब उसका शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क भी आवश्यक है। सामान्यतः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग व्यायाम या एक्सरसाइज कर लेते हैं, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम होना चाहिए। योग ऐसी विद्या है जो स्वस्थ शरीर के साथ हमें स्वस्थ मस्तिष्क भी देता है। योग का इतिहास भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं कि ध्यान योग के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। भारत में जब योग की परंपरा विकसित हुई तो योग के माध्यम से ध्यान करने की परंपरा भी भारत से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। भारत के अनेक ऋषि और मुनियों ने हमारी ज्ञान परंपरा को दुनिया के अनेक सिविलाइजेशन तक भी पहुंचाया। आप देखेंगे तो पाएंगे चीन का ज़ान बुद्धिज्म, कोरिया का शियोन बुद्धिज्म और वियतनाम का तिएन बुद्धिज्म इसी ध्यान परंपरा का एक विस्तार ही है। इसके अलावा आपने शायद सुना ही होगा, जापान में बुद्धिज्म का एक प्रकार है ज़ेन बुद्धिज्म। ऐसा माना जाता है कि ज़ेन बुद्धिज्म में जो ज़ेन शब्द है वह भी संस्कृत के ध्यान से ही निकला हुआ है। आज ज़ेन बुद्धिज्म जापान की एक पहचान वह बन चुका है। इसलिए मैंने कहा कि भारत की पहचान क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में नहीं बल्कि कोलैबोरेशन ऑफ सिविलाइजेशन में है। श्रेष्ठ काल के बाद भारत के वैभव को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्वास को नियंत्रित करने के साथ ही योग की परंपरा को प्रारंभ किया। आजादी के 70-75 साल बीत जाने के बावजूद योग के बारे में जानते तो सभी लोग थे, लेकिन योग को दुनिया के पैमाने पर स्थापित करना और इस बारे में बताना कि योग भारत से प्रारंभ हुआ है, भारत माता इसकी जननी है। संगम नगरी प्रयागराज में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। बता दें संयुक्त राष्ट्र सभा में जहां 11 दिसंबर 2014 को इसकी मंजूरी मिली थी और 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। बता दें आज भारत स्काउट ग्राउंड में जहां लोग योगा करने पहुंचे हैं, साथ ही सबसे बड़ी बात है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ पर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी और विधायक प्रवीण पटेल और यहाँ पर कई नेता मौजूद हैं और जिलाधिकारी प्रयागराज में कई एसडीएम भी यहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं और भारत स्काउट और सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पर योग कर रहे हैं और सीएमओ प्रयागराज भी यहाँ मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से मैदान खचाखच भरा हुआ है, भीड़ है और योगा करने के लिए लोग यहाँ पर आ गए हैं। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मैदान में भीड़ है और चारों तरफ लोग खड़े होकर योग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इसका एक ही मकसद है
करे योग रहे निरोग, पूरे विश्व ने इसको माना है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डिप्टी सीएम खुद मौजूद हैं और डिप्टी सीएम यहाँ योग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर योग करते हुए आपको हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में ये पूरा इंतजाम किया गया है। और ऐसे में क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम का योग के बाद, हम वो भी आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम है और प्रयागराज के इस ऐतिहासिक स्काउट गाइड का जो मैदान है, यहाँ पर मुझे भी सहभागी बनने का सौभाग्य मिला। प्रदेश के सभी जिलों में तो योग दिवस के कार्यक्रम और अनेक स्थानों पर हो ही रहे हैं। देश के लगभग सभी राज्यों के सभी जिलों में, सभी तहसीलों में, सभी ब्लॉकों में, सभी ग्रामों में भी यह कार्यक्रम हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर की डल झील के किनारे योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और विश्व योग दिवस ये पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया का कार्यक्रम हो गया है और पूरी दुनिया इसका हिस्सा बन रही है। राज्य के लिए मैं ये आज जरूर कहूंगा कि 2025 के कुंभ में अब देरी नहीं है। उसके लिए प्रयागवासी सदैव से ही, ये कोई आज से नहीं हो रहा है, आदिकाल से हो रहा है। और प्रयाग ने सदैव दुनिया भर से आने वाले कुंभ यात्रियों का स्वागत किया है, सत्कार किया है। सरकार के स्तर से हम लोग कोई कमी न रह जाए इसका प्रयास करते हैं। अखिलेश यादव को कहना है कि अगर भाजपा सरकार ने पेपर में न लगाकर पेड़ जमीन पर लगा तो गर्मी कि अभी वो फ्रस्ट्रेशन में है, सपने ऊंचे देख रहे थे। नीचे की रणनीति यही रहेगी कि जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां वहां कमल का फूल खिले। अभी लोकसभा के चुनाव परिणाम हमारे आसान रूप नहीं रहे हैं, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव हम लोग उम्मीद रखते हैं कि बहुत शानदार होंगे और 2027 के चुनाव उससे भी शानदार। कि उस पर जांच चल रही है और मेरे स्तर से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। उसमें लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और जांच एजेंसियां अपना जांच कर रही हैं और जो जांच में दोषी पाया जाए उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का साहस न करे। डिप्टी सीएम ने योग करने के साथ साथ उन्होंने जनता से अपील की है कि लोग योग करें और रहें निरोग। और साथ ही उन्होंने जहां अखिलेश यादव के पेड़ वाले ट्वीट पर भी पलटवार किया है, कहा है कि उनका ये फ्रस्ट्रेशन है और नीट की परीक्षा में धांधली मामले पर कहा ये जांच का विषय, जांच हो रही, मगर जो भी दोषी इसमें सामने आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि छात्रों के भविष्य से कोई आगे खिलवाड़ न कर सके। फिलहाल डिप्टी सीएम जहां विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए तो साथ ही योग के लिए लोगों से अपील करते दिखाई दिए और आज उन्होंने यहाँ पर प्रयागराज के वासियों के संग योग किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कई अलग अलग जगहों पर मंत्रियों और सांसदों ने योगासन किया, साथ ही जनता को जागरूक करने का काम भी किया, जिनकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये कई तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई मंत्री, सांसद यहां पहुंचे और योग अभ्यास करते हुए नजर आए। आज के दिन 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे आज योग आसन करने के लिए, इस दिन को मनाने के लिए। और कई बीजेपी सांसद और कई मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, मंत्री और सांसद यहां पर पहुंचे और उन्होंने आज इस दिन योग अभ्यास किया, योग आसन किया और प्रतिभाग किया इस दिन में, और लोगों को योग संदेश दिया और बताया कि योग कितना जरूरी है जीवन में ढालने के लिए और योग का क्या प्रभाव होता है हमारे स्वास्थ्य पर, कितना सकारात्मक योग होता है। ऐसा विशेष संदेश इन सभी लोगों ने दिया और इन सभी की तस्वीरें योगासन करते हुए, योग अभ्यास करते हुए, ये सभी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं पूरे विश्व को बधाई देना चाहूँगा। और योग एक ऐसी क्रिया है कि जिससे हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी, हालांकि कुछ लोगों को अगर कोई शारीरिक तकलीफ है तो वो छोटे छोटे जो आसन है उनको करें, लेकिन निश्चित तौर पे इससे हम सब लोग निरोगी बन सकते हैं और एक ये कह सकते हैं कि एक मजबूत समाज बन के उभर सकता है।
पुरानी परंपरा है, पुरानी विद्या है जो विलुप्त हो चुकी थी। एक समय ये शरीर को, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक थी और समृद्धि तक ले जा सकती थी। यानी जब स्वस्थ जीवन होगा, स्वस्थ तन होगा, स्वस्थ मन होगा तो समृद्धि अपने आप आएगी। तो ऐसी विद्या विलुप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे ये रामदेव जी की मेहरबानी है उनकी कि इन्होंने ड्राइंग रूम तक पहुंचाया और मेरे नेता मोदी ने इसको पूरी दुनिया के मैदानों तक पहुंचाया है। आज वही योग दिवस के रूप में पूरा विश्व अब हर अपने जगह अपने अपने मैदानों पर योग किया जा रहा है। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के साथ साथ पूरे दुनिया में योग दिवस के रूप में देश को निरोग बनाने के लिए, प्रदेश को निरोग बनाने के लिए योगाभ्यास कराया जा रहा है। ये बिना पैसे का, बिना दवा का ये इलाज है और हर मनुष्य को मानव जीवन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को सलाह भी देना चाहिए लोग योग करें, निरोग रहें। देखिए, योग तो हर व्यक्ति के जीवन में कंपलसरी होना चाहिए और जो व्यक्ति योग करता है तो वो हमेशा निरोग रहता है। योग करिए, निरोग रहिए और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ समय निकाल के योग पर आना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और यही नहीं है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, दूसरा जो है आदमी में ताजगी रहती है और उसकी उम्र भी इसी के साथ बढ़ती भी है। और यदि आदमी योग नहीं करेगा तो निरोग नहीं रहेगा और रोगी व्यक्ति रहेगा, उसका मन मस्तिष्क भी उतना साफ नहीं होता। मस्तिष्क भी हेल्थी रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। जो योग पद्धति है भारतीय पद्धति मानी जाती है, आज विश्व में योग मनाया जा रहा है और विश्व के लोग योग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो योग पद्धति है आज पूरे विश्व के लोगों ने इसे स्वीकार किया है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 10वां मनाया जा रहा है और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगी इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनकी पहल। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसमें हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि योग करने से मन और तन दोनों प्रसन्न रहते हैं। योग युग सबसे बना है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा आत्मा और शारीरिक शक्तियों के साथ मिलन, और योग करने से हम दोनों लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं और योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आज के दिन 2014 में प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय सभी युद्धों से कहा कि हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएं। सभी ने इस बात को माना और 21 तारीख को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में से मनाया जाता है। देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां प्रसंस्करण है। 2015 में 21 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रारंभ कराया था और अगले साल इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता प्राप्त हो गई थी। और यह योग हमारी बहुत प्राचीन परंपरा और धरोहर है। भगवान शिव ने अपनी योग साधना के माध्यम से शुरुआत इसकी करी थी और महर्षि पतंजलि ने इसको विस्तृत रूप से आने वाले जो काल थे उसके भीतर लोगों को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए उन्होंने ये प्रयोग समाज को दिया था। यह अपने लिए और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस समय जिस प्रकार की बीमारियां और मानसिक तनाव से लोग गुजर रहे हैं, उसके लिए अपने लिए समय निकालना और मन को एकाग्र करना, शरीर को स्वस्थ रखना, यह सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है और यह योग उसके भीतर एक बहुत बड़ा कारक बनकर के आया है। भारत के प्रस्ताव में आज से ठीक 10 साल पहले विश्व योग दिवस के रूप में इसकी स्वीकारता पूरे दुनिया ने दी और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग पूरे विश्व भर में मनाने का काम कर रहे हैं। योग, जैसा कि हम सब जानते हैं, मन को, आत्मा को शांति देने के लिए, आंतरिक ऊर्जा जगाने के लिए, अपने शरीर के लिए, स्वस्थता के लिए बहुत जीवन का अभिन्न अंग है। और निश्चित रूप से योग से हम निरोगी रहने का संकल्प लेते हैं। योग करते हुए हम निरोगी रह सकते हैं, जहाँ एक और हम लोग स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाने का भी काम कर सकते हैं।
और योग के द्वारा जो ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे मन की शांति, आत्मा की शांति, विचारों की शांति प्रदान करते हुए हम अपने को एक स्वस्थ जीवन, सौहार्दपूर्ण जीवन और एक संतुलित जीवन दे सकते हैं। वहीं समाज और दुनिया में अपनी बेहतर उपस्थिति देकर बेहतर डिलीवरी देने का, साकार स्वरूप देने का काम कर सकते हैं। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा रहेगा। गोमती नगर विस्तार के सीएमएस में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद कई कार्यक्रम गोमती नगर विस्तार के सीएमएस में जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, उनमें शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और कई कार्यक्रमों का आयोजन जो होना है, इनमें हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे और हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे। रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। कौशांबी दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशांबी के दौरे पर रहेंगे। सर्किट हाउस डिप्टी सीएम यहां पर बैठक करेंगे। विभागीय बैठक सर्किट हाउस में होगी। अधिकारियों के साथ ये बैठक है। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से यहां इस बैठक में संवाद करेंगे। कौशांबी दौरा आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रहने वाला है। सर्किट हाउस में एक बैठक, एक अहम बैठक जो आयोजित होने जा रही है, उसकी अध्यक्षता डिप्टी सीएम करेंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की ये बैठक जो होनी है, इसकी अध्यक्षता करेंगे डिप्टी सीएम और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई मुद्दों पर बातचीत होगी और संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं से, पद अधिकारियों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बेहद अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पद अधिकारी मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन के लोग, कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और अध्यक्षता करेंगे केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम। विभागीय अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी और कई मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, राम मंदिर की तरह काशी मथुरा में भी मंदिर बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। मंदिर बना वैसे ही काशी और मथुरा में भी अभद्रता होगी, धर्म विरोधियों की फेंकनी पड़ेगी। मंदिर बना वैसे ही काशी और मथुरा में भी अभद्रता होगी, धर्म विरोधियों की फेंकनी पड़ेगी। चलिए, तो इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।